इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये भाजपा की, यूपी जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चले। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर किसी होने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना आज सियासी विरोध की सबसे बड़ी तस्वीर का गवाह बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। राजधानी पटना, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, बक्सर और मोतिहारी समेत बिहार के कई जिलों में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ लहजे में कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, ठीक वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर
सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी सरकार पहले गरीबों के वोट काटेगी और फिर उनका राशन, पेंशन और आरक्षण खत्म कर उनके मत का अधिकार भी छीन लेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहारी ऐसा होने नहीं देंगे। बिहारी गरीब जरूर है लेकिन सजग, सतर्क और संघर्ष के लिए तैयार है। ये भाजपा की, यूपी जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब पटना की सड़कों पर संविधान की प्रतियां लेकर वोट बचाओ के नारों के साथ विपक्ष ने सरकार और आयोग को घेरने की रणनीति को खुलकर सामने रखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम हटाए जाएंगे, फिर पेंशन और राशन हटाए जाएंगे। इसी को लेकर महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।